कहानी की शुरुआत। नेहा 19 साल की एक सामान्य सी लड़की थी जो देहरादून से गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के गांव भटवारी आई थी। गांव हरा भरा और शांत था, लेकिन हर रात 3 बजे एक अजीब सी सर्द हवा चलती थी और दूर जंगल की ओर से घंटियों की आवाज आती थी, जैसे कोई पूजा कर रहा हो या बलि दे रहा हो। नेहा को शहर की लड़की होने के कारण इन बातों पर यकीन नहीं था। वह सबको कहती थी ये सब पुराने जमाने की कहानियां, कुछ नहीं होता। वो मनहूस रात 15 जून रात को करीब 2:55 गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। एक तेज हवा चली और बिजली गुल हो गई। तभी नेहा की नानी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि नेहा अपने बिस्तर पर नहीं है। दरवाजा आधा खुला था और खिड़की से हल्की सी सफेद रोशनी जंगल की ओर आती दिख रही थी। गांव वाले परेशान। सुबह होते ही गांव में के पूरे गांव में फैल गई। नेहा रात को गायब हो गई। लोगों ने जंगल में खोजबीन की, नदी किनारे, यहाँ तक कि पास के शमशान घाट पर भी गए, लेकिन नेहा का कोई सुराग नहीं मिला। बुजुर्गों की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, एक काली छाया का काम है। हर 5 साल में कुंवारी लड़की को उठाया जाता है बलि के लिए, और यह सब होता है ठीक रात के 3 बजे। पुराने मंदिर की रहस्यमयी किताब। नेहा का चचेरा भाई राहुल गांव के पुराने मंदिर में गया। वहां उसने एक फटी पुरानी किताब दी जिसने एक आत्मा पूजा का जिक्र था। उसमें लिखा था, जो आत्मा अधूरी इच्छा लेकर मरी हो हर 5वें साल बलि मांगती है। पन्ने के नीचे लिखा था, बलि का स्थान श्रीपुर जंगल का गुप्त स्थान छपतरा। राहुल की हिम्मत। राहुल ने तय किया कि वो अकेले उस जगह जाएगा। अगली रात 3 बजे वह जंगल की ओर गया। रास्ते में उसे 2 घंटियों की आवाज सुनाई दी और फिर एक चबूतरे पर पहुंचा जहां चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटे इंसान खड़े थे। चबूतरे के बीचों बीच बेहोश पड़ी नेहा। रहस्य का खुलासा। वो कोई आत्मा नहीं, एक गुप्त तांत्रिक पंथ था जो काली छाया की पूजा करता था और रात के 5वें साल को एक कुंवारी कन्या की बलि देता था ताकि उनकी शक्तियां बनी रहे। उनका अगला शिकार थी नेहा। राहुल ने हिम्मत दिखाया और वहां छिपे हुए गांव के कुछ जवानों के साथ पुलिस को इत्तला दी। पुलिस का छापा। पुलिस ने रात 3:30 बजे छापा मारा। वहां 7 लोग पकड़े गए। नेहा को बचा लिया गया। उसके होश में आने पर उसने बताया कि किस तरह उसे किसी अजीब सी खुशबू वाले धुएं में बेहोश किया गया। अंतिम सच, पंथ मुखिया जेल में मर गया, लेकिन जाते जाते एक डरावनी बात की, हमारे जैसे और भी है, अगली बलि फिर 5 साल बाद दी जाएगी।